गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग रेशनल नंबर्स का जो कुछ पॉइंट्स है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें पहला पॉइंट है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होता है। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स, आप इसको ये समझ लो, नाम से ही ये क्लियर है जिसका वैल्यू इक्वल हो। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल के लिए हम ले लें कि अगर 1/4 है, अगर 1/4 का आपको कहा जाएगा से ये 3 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर लिखो, तो 1/4 इंटू 1 मतलब न्यूमरेटर में भी 1 से इंटू करें, मतलब ये 1/4 ही आ जाएगा। फिर 1/4 इंटू 2 इंटू 2, ये हो जाएगा 2/8। फिर 1/4 इंटू 3 इंटू 3, ये भी हो जाएगा 3/12। तो इस तरह से अगर आपको इक्विवेलेंट रेशनल नंबर अगर लिखना, तो हम न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में इक्वल नंबर से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो फॉर्म है वो चेंज होते जाएगा, बट उसका जो वैल्यू है जब हम उसको फिर से अगर लिखेंगे तो उसका वैल्यू 1/4 ही आएगा। तो इसी को हम इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कहते हैं। अब दूसरा है पॉइंट, बेसिक बात है, आप इसको समझ लीजिए। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर क्या होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, जैसे अगर 15 आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आंसर आ जाता है 10/15, आप कहते हो हम ये भी लिख देंगे तो ये गलत तो नहीं होगा। गलत तो नहीं होगा, बट इसको जो है ये इक्विवेलेंट फॉर्म में है, इसको हम सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं 2/3, मतलब जिसका उससे छोटा फॉर्म वो नहीं हो वही क्या कहलाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म। मतलब 2 और 3 दोनों अब क्या हो गया, को प्राइम नंबर हो गया। अब इसमें इससे जो है छोटा वो नहीं हो सकता है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में रेशनल नंबर्स को लिखने का एक मेथड ये हो गया। दूसरा है, जैसे अगर कोई भी नंबर्स है, जैसे हम ले लें 4/-5, 4/-5 को आप कहते हो डायरेक्ट लिख दो, डिनोमिनेटर में माइनस नहीं होना चाहिए, इसको लिख दो -4/5। ऐसा क्यों हो जाता है, तो आप ये समझो, जैसे 4 के पहले कौन सा साइन है, प्लस है, तो माइनस इंटू माइनस इक्वल टू क्या होता है, वो प्लस, और नीचे क्या है, माइनस, तो माइनस इंटू प्लस ये होता है माइनस। तो इससे ये कट गया, तो अब ये क्या बच गया, ऊपर में बच गया माइनस और नीचे हो गया प्लस, इसलिए हम इसको डायरेक्ट जो है वो ऐसे लिख देते हैं। अब तीसरा है, अगर दोनों अगर निगेटिव है तो वो भी हम निगेटिव में नहीं छोड़ते हैं। जैसे -4/-5 को हम ऐसे लिखेंगे तो ये सही तो होगा, बट स्टैंडर्ड फॉर्म में ये नहीं कहलाएगा। इसको हम इससे इसको कैंसिल कर दें, ये क्या हो गया, 4 क्या जाएगा, 4/5। तो इस तरह से रेशनल नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में हम आसानी से लिख सकते हैं। अब है क्या,
इसके बाद का जो टॉपिक है रेशनल नंबर्स को डेसिमल में जब हम चेंज करते हैं तो क्या होता है। रेशनल नंबर डेसिमल डेसिमल फॉर्म। अगर हम किसी भी जैसे अगर आप कोई रेशनल नंबर से इसको आप एग्जाम्पल से समझो, जैसे हम ले लेते हैं 1/5, इसको जब हम डेसिमल में चेंज करते हैं तो 0.2 आता है। अगर हम लेते हैं 1/3 तो इसको जब हम चेंज करेंगे तो ये आएगा 0.333। मतलब इसका कोई फिक्स नहीं है। तो इट मीन्स किसी भी रेशनल नंबर्स को जब हम चेंज करते हैं डेसिमल में तो वो दो टाइप से डिस्ट्रीब्यूट होता है। एक कहलाता है टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग और दूसरा कहलाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। अब ये टर्मिनेटिंग का मतलब क्या हुआ कि जो डेसिमल के बाद कुछ प्लेस के बाद खत्म हो जाए वो क्या कहलाएगा, टर्मिनेटिंग। और जो नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो रिपीट होते रहे, तो नॉन टर्मिनेटिंग का दूसरा नाम रिपीटिंग भी कह सकते हो या फिर रेकरिंग भी बोल सकते हो। और ये टर्मिनेटिंग का जो है नॉन रिपीटिंग नॉन रेकरिंग। तो आप ये कैसे समझोगे से कुछ जो रेशनल नंबर्स है वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। तो जब डिनोमिनेटर जो हो 2, 5 और 2 या तो 2 के पावर n या 5 के पावर n के फॉर्म में हो, सिर्फ यही हो। मतलब या तो उसका जो किसी भी फ्रैक्शन किसी भी रेशनल नंबर्स का, जैसे 1/8 ले लो, 1/8 को अगर हम डेसिमल में चेंज करते हैं तो ये क्या आएगा, 0.125। 0.125 तो ये फिक्स है से इसका जो डिनोमिनेटर है वो 2 के पावर में है। या फिर अगर 1/5 ही ले लें, इसका भी क्या हो जाएगा, 5 है तो ये भी हो गया 0.2 हो गया। या अगर दोनों ले लें 1/10 तो ये भी क्या हो गया, 0.1 हो गया। तो अगर डिनोमिनेटर जो है वो 2 या 5 के फॉर्म में होगा तो वो टर्मिनेटिंग कहलाएगा। बट अगर 2 के साथ कुछ भी हो, जैसे आप इसको ऐसे ले लो 1/3, तो ये क्या हो जाएगा, 0.3 पे रेकरिंग हो जाएगा। या फिर इसी को हम ले लें 2/2 अगर हम 6 ले लें तो ये भी क्या है, ये भी कट के 1/3 ही हो जाएगा। तो इस तरह से अगर किसी भी रेशनल नंबर्स का डिनोमिनेटर 2 के साथ अगर 3 हो, 7 हो, कुछ भी हो, तब वो क्या कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगा। और नहीं तो उस सिर्फ अगर 2 या 5 हो तो वो क्या कहलाएगा, टर्मिनेटिंग कहलाएगा। अब आपसे टर्मिनेटिंग के कंडीशन में एक बात और समझ लें कि जैसे
1/8 का हम लिए हैं 1/8, ये 0.125, मतलब डेसिमल के बाद 3 प्लेस तक ये कट गया है। ऐसा क्यों? तो हम इसको 1/2/3 लिख सकते हैं। तो ये जितना पावर होगा उतने ही प्लेस तक वो कटेगा। आप किसी भी केस में आप ये चेक कर सकते हो, वो डिफिनिट है, आसानी से कट जाएगा। जैसे अगर हम 1 ले लें 5, तो इसका पावर क्या है 1 है, तो भी ये आसानी से जो है वो डिवाइड लग गया। 0.2 पावर 1 है तो 1 की प्लेस तक। अगर ये दोनों है, जैसे 2 भी है, आप एक एग्जांपल लेके देख लो, जैसे 1/250, तो इसको हम 1/125 इंटू 2 लिख सकते हैं, मतलब 1/5³ इंटू 2 लिखा जा सकता है। तो ये जो है डेसिमल के बाद 3 प्लेस तक डिफिनिट कट जाएगा। ठीक है, जैसे आप इसको, इसका जो वैल्यू आएगा, पहले तो हम पॉइंट देंगे, पॉइंट के बाद 1 0, फिर 1 0, तो 100 हो गया, फिर 1 0, तो 1000 हो गया 4 टाइम्स में। तो इस तरह से ये जो केस है सिर्फ इसी में टर्मिनेटिंग के लिए ये केस है, आप ये ध्यान में रखो। टर्मिनेटिंग केस में जो है, अगर वो कितने प्लेस तक कटेगा, तो ये भी बात हम आसानी से जान सकते। तो इस तरह से हम लोगों ने रेशनल नंबर्स को डेसिमल फॉर्म में जो चेंज किया जाता है, तो वो किस किस टाइप का जो है वो फॉर्म करता है, उसको हम क्या कहते हैं, ये सब के बारे में डिस्कस करके फिर भी आपको अगर इसमें कोई डाउट हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। ओके।